3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, प्रधानमंत्री के पंजाब के नेताओं के साथ हुए समझौते के बाद वे जो कार्यवाही कर रहे हैं उसके लिए हमें उन्हें वास्तव में बधाई देनी चाहिए। हमें इस नाजुक क्षेत्र में शांति के लिए गृह मंत्री के प्रधानमंत्री की सहायता में किए जा रहे प्रयास के लिए भी सराहना करनी चाहिए। पैरा, यह सच है कि वर्तमान कानून तथा इससे पूर्व पास किया गया कानून अस्थायी सांविधिक उपाय है जिन्हें हमें विशेष उद्देश्य से समय समय पर अधिनियमित करना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि ऐसा समय आएगा जब हम विशेष अदालतों की देश में किसी भी भाग में आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी न्यायपालिका को इतना प्रभावी होना चाहिए जितने भी न्यायाधीश हों, चाहे जो अपराध हो वे उनका थोड़े समय में निपटारा कर सकें। आज हमें इनकी ज़रूरत है क्योंकि न्यायालय निर्धारित अवधि में अथवा थोड़ी अवधि में इन विशेष मामलों का निपटारा नहीं कर सकते, परंतु निश्चय ही हमारे यहाँ ऐसा वातावरण होना चाहिए ताकि भविष्य में विशेष न्यायालयों की आवश्यकता न रहे। फिर भी हमें उस पर विचार करना है, क्योंकि हमने वर्तमान अनुसूची में संशोधन किया है जिसमें हमने कई अधिनियमों के उपबंधों को समाप्त कर दिया है जो स्वरूप में अत्यंत गंभीर हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय रेल अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम इत्यादि। इस अधिनियम के कुछ उपबंध गंभीर हैं। अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए अब हमने कुछ उपबंधों को निकाल दिया है, परंतु हमें देखना चाहिए कि जब भी इस अधिनियम से संबंधित अपराध होते हैं, सामान्य न्यायालय उन अधिनियमों के अंतर्गत मामलों का शीघ्र निपटारा कर पाएं तथा इस प्रयोजन के लिए इन सामान्य न्यायालयों में अधिक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं ताकि सामान्य मशीनरी को बाधा न पहुँचे। पैरा, आम तौर पर हमें अभियोजन मशीनरी को दृढ़ बनाना है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए निष्ठावान लोक अभियोजकों का चयन किया जाना है, अन्यथा यदि दोषपूर्ण जांच होती है अथवा लोक अभियोजक गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं करते तो प्रत्येक मामला विफल होगा। मेरे एक मित्र ने सुझाव दिया है कि बहुत से मुकदमे नहीं चलाए गए हैं और वास्तव में बहुत से गंभीर मामलों में दंड नहीं दिए गए हैं। यह इसीलिए है कि हमारी अभियोजन मशीनरी उतनी प्रभावी नहीं है, अतः हमें उसे सुदृढ़ बनाना है। वास्तव में प्रत्येक मामले पर 2 अभियोजक रखे जा सकते हैं ताकि वे उस पर ध्यान दे पाएं और उस पर कोई कुप्रभाव न पड़े। फिर मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें
अपनी जांच मशीनरी तथा अभियोजन मशीनरी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने प्रायः देखा है कि एक भी भूल के कारण पूरा मामला विफल हो जाता है तथा सभी प्रयासों के बावजूद मामला हार जाता है। यह जांच मशीनरी के द्वारा जानबूझकर अथवा अन्यथा भूलों के कारण होता है। स्टॉप।